फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रेडिक्टिव पार्सिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और LL1 पार्सर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं सेमेस्टर एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वन बाय हम दोनों को हम डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है। जैसा कि इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो भी ग्रामर होगा टॉप डाउन पार्सिंग में वो आपका एम्बिग्यूअस ग्रामर नहीं होना चाहिए, उसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए और लेफ्ट फैक्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा ग्रामर है तभी टॉप डाउन पार्सर इस पे काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर आपको क्वेश्चन कभी दे दिया गया ऐसे ग्रामर जिसमें लेफ्ट रिकर्सन है या नॉन डिटरमिनिज्म है तो उसको पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कैसे उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद उस ग्रामर को हम लेके आ सकते हैं टॉप डाउन पार्सिंग के लिए। तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग हम कैसे करते हैं तुरंत इसमें हम डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है। अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में अगर हम देखें तो जो एक आपको ग्रामर दिया होगा वो ग्रामर आपको पहले चेक करना होगा कि ग्रामर कहीं ऐसा तो नहीं जो एम्बिग्यूअस हो, एम्बिग्यूअस ग्रामर हो तो उस पर काम नहीं करेगा। दूसरा चेक कीजिए क्या इसमें लेफ्ट रिकर्सन है, किसी प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्सन भी नहीं है, मींस इसका टॉप डाउन पार्सिंग हो सकता है। सेकेंड थर्ड चेक कीजिए क्या इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग हो रहा है, क्या ग्रामर नॉन डिटरमिनिज्म की कैटेगरी में आ रहा है, तो कोई ऐसा यहां पे लेफ्ट फैक्टर की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, मींस आपके ग्रामर जो है वो प्रॉपर है जो टॉप डाउन पार्सिंग इस पे काम कर सकता है। इसके बाद इनपुट स्ट्रिंग अगर हम देखें तो एक इनपुट स्ट्रिंग मैंने ले लिया i प्लस आई और एक यहां पर डॉलर सिंबल ले लेते हैं जो डिनोट करता है आपका एंड ऑफ इनपुट सिंबल। अब इस ग्रामर और उस इनपुट के साथ मुझे पार्सिंग चेक करना है कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कैसे पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो रिकर्सन समझने के लिए, क्योंकि यहां पे रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग है, तो रिकर्सन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल आपके लिए होगा कि सी का एग्जांपल हम ले, सी लैंग्वेज का, उसमें कोडिंग के थ्रू हम आपको रिकर्सन दिखाएं कि कैसे रिकर्सन हो रहा है। तो यहां पे देखें तो दो प्रोडक्शन आपका है, एक तो ई कैन बी आई ई डैश जहां पे कैपिटल ई और कैपिटल ई डैश आपका नॉन टर्मिनल है और यहां पे आई और प्लस ये दोनों क्या है आपका टर्मिनल सिंबल है और एक नल भी सिंबल यहां पे आ रहा है एक प्रोडक्शन में। तो जितने भी नॉन टर्मिनल हैं सबके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे सी लैंग्वेज में। जैसे यहां पे फंक्शन आपका नॉन टर्मिनल कौन सा है, कैपिटल ई, तो मैंने एक कैपिटल ई के लिए फंक्शन बना लिया। सेकेंड नॉन टर्मिनल कौन सा आपका ई डैश, तो ई डैश के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया। और एक मेन फंक्शन आपका होगा सी में प्लस एक मैच नाम का फंक्शन बनाया जिसका यूज मुझे कहीं ना कहीं ई डैश या ई के ई फंक्शन के अंदर होगा। तो कैसे हम फंक्शन बनाएंगे वो देख लीजिए आप। पहले जैसे हम ई का फंक्शन बनाएंगे तो ई का जब फंक्शन बनाएंगे तो ई के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाते मैंने लिया इफ एल एक लुक अहेड है जिसको एक वेरिएबल की तरह हम यूज कर रहे हैं, इक्वल टू आई। जैसे ही एल इक्वल टू आई आएगा क्या करेगा, मैच आई को बोलेगा आई मैच है और किसको कॉल कर लेगा, अगेन ई डैश आ गया, ई डैश का क्या होगा एक फंक्शन होगा, तो ई डैश फंक्शन को फिर से यहां पे तुरंत कॉल कर लेगा। जैसे ई डैश फंक्शन को कॉल करेगा इस फंक्शन पे आ जाएगा, यहां पे इस फंक्शन पे आते ही ई डैश में क्या होगा, ई डैश पे आते ही इफ लुक अहेड एल इक्वल टू प्लस, यहां प्लस सिंबल है प्लस हो रहा है तो किसके पास जाएगा, मैच प्लस मैच आई, मैच प्लस मैच आई और प्लस को मैच करेगा। अगर मैच होता है तो इन दोनों को मैच करने के बाद अगेन किसको कॉल कर लेगा, ई डैश को, अपने आप को खुद को कॉल कर लेगा। मीन जैसे ही अपने आप को कॉल करेगा यहीं पे क्या आ रहा है आपका रिकर्सन का कंसेप्ट आ रहा है कि खुद का फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल यहां पे कर रहा है। और अगर यहां पे लुक अहेड सिंबल फेल कर रहा है, जैसे ही यहां फेल करेगा कंडीशन वो क्या कर जाएगा, रिटर्न पे जाएगा और रिटर्न कर देगा किसको, जहां से इसको कॉल किया गया था वहां पे रिटर्न कर देगा। एक फंक्शन आपका मैच भी यूज होगा, मैच फंक्शन आप यहां पे देख सकते हैं कि मैच यहां भी आ रहा है, मैच यहां भी है, मैच यहां भी है। तो ये दोनों फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, वही मैच करने का ही अलग से फंक्शन बनाया गया है कि मैच आई, कोई भी मैच होगा तो फंक्शन कैसे काम करेगा, लुक अहेड टी सिंबल लेगा उसको गेट कर लेगा एल के पास और अगर कोई सिंबल नहीं आता तो प्रिंट कर देगा एरर मैसेज। तो इस तरीके से आपका
फंक्शन हो गया, एक आपका मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के अंदर हमेशा जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होगा, जो नॉन टर्मिनल होगा, उसी फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेगा। तो यहां सबसे पहले किसको कॉल करेगा? ई को, क्योंकि ई आपका स्टार्ट सिंबल है ग्रामर का। वहां पर चेक करेगा इफ लुक अहेड एल इज इक्वल टू डॉलर, मींस अगर लुक अहेड के पास डॉलर आ रहा है, डॉलर मींस लास्ट जो जहां पे आपका इनपुट सिंबल इंड कर रहा है, जैसे यहां पे डॉलर मैच किया, प्रिंट करके मैसेज आ जाएगा पार्सिंग सक्सेसफुल। अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है। अब काम करने के लिए आप सपोज कीजिए कि एक स्टैक के फॉर्म में हम चल रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन किसको कॉल करेगा प्रोग्राम में? सबसे पहले आपका मेन से स्टार्ट होगा। मेन से जब स्टार्ट होगा तो किसको कॉल किया? पहली लाइन पे ही, लाइन नंबर पर लिख लेते हैं आप। लाइन नंबर कौन कौन सा? ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। ऐसे लाइन नंबर सबको लिख लेते हैं, इजी रहेगा। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड लाइन नंबर 7। इस तरह से यहां भी कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 लाइन नंबर यहां भी है, तो समझने में इजी होगा थोड़ा सा आपको। यहां पे सबसे पहले जैसे ही मैंने मेन को कॉल किया, किसको कॉल किया? ई फंक्शन को। ई फंक्शन को कॉल करते ही क्या आया यहां पे? ध्यान, जैसे ई फंक्शन को कॉल करेगा तो इस टोटल की वैल्यू यहां पे किस लाइन नंबर पे रिटर्न करेगा? लाइन नंबर 3 पे। तो यहां पे आ जाएगा लाइन नंबर 3, हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये मतलब कि मेन में जब रिटर्न होगा तो किस लाइन पे आएगा? लाइन नंबर 3 पे ही रिटर्न करेगा। अब यहां पे जैसे हम यहां इसमें आए ई फंक्शन को, तो किसको कॉल कर लिया? आपका ई फंक्शन को कॉल कर लिया। ई फंक्शन में सबसे पहला कंडीशन आया इफ लुक अहेड इक्वल टू आई। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका इनपुट सिंबल था, अगर हम इनपुट सिंबल यहां पे लिख लें, इनपुट सिंबल क्या था? आई प्लस आई, और एक डॉलर लास्ट में मैंने ले लिया था। तो पहला सिंबल इनपुट का क्या है? आई, और यहां पे लुक अहेड में क्या है? आई। आई मैच करेगा, आई मैच करते ही कि आई मैच करेगा, और इसके बाद तुरंत किसको कॉल करेगा? ई डैश को। ई डैश को कॉल करेगा, मींस इसका जो रिटर्न होगा, इसके बाद वाली लाइन नंबर किस पे होगा? 6 पे, और एक कॉल किसको कर लेगा? ई डैश को। अब ई डैश को जैसे ही कॉल किया, ई डैश के को कॉल किया, यहां पे लुक अहेड एक बढ़ जाएगा। अब यहां पे इनपुट सिंबल कौन सा आ जाएगा? प्लस। अब यहां पे अगर चेक करेंगे तो प्लस प्लस इसको मैच कर जाएगा। प्लस मैच करते ही मैच प्लस मैच आई, दोनों मैच किया। इसके बाद फिर से कॉल कर लिया किसको? ई डैश को ही। जब ई डैश को ही कॉल करेगा यहां पे, तब ध्यान दीजिएगा, जब प्लस भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। जब मैच कर गया तो इसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करेगा। तो यहां पे इनपुट सिंबल क्या पहुंच चुका? डॉलर। एल इक्वल टू यहां पे डॉलर मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा। रिटर्न किस लाइन पे करेगा? ये यहां पे ही रिटर्न करेगा, लाइन नंबर 10 पे। फिर से आपका जो ई डैश फिर से कॉल होगा, फिर से जब कॉल होगा तो लाइन नंबर 10 पे रिटर्न कर देगा। अब जैसे रिटर्न किया यहां पे, तो इसकी रिटर्न कहां पे आ जाएगा? रिटर्न, इसका रिटर्न आ जाएगा 10 पे, और जैसे ही इसका रिटर्न इसके पास वैल्यू आया, कहां पे रिटर्न करेगा? ये लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 क्या है? क्लोज है, इंड है, और ये अब रिटर्न किसको करेगा? लाइन नंबर 3 पे। जैसे लाइन नंबर 3 रिटर्न करेगा, चेक करेगा इफ एल इक्वल टू डॉलर। यहां पे क्या था? डॉलर सिंबल पे हम पहुंच चुके थे। जैसे डॉलर को मैच करेगा, आपका प्रिंट करके लिखे आएगा, प्रिंट पार्सिंग सक्सेसफुल। अब इसका हम देख ले ट्री भी कैसे बनेगा। ट्री भी उसी वे में बनेगा। स्टार्ट हम किससे किए थे? ई से। ई से स्टार्ट किए, मैं कौन सा सिंबल मिल गया आपको? आपको सिंबल मिल गया आई, मैच किया, आई आया, और आई के बाद जस्ट किसको आ गया? ई डैश। तो ई डैश हो गया। ई डैश से फिर किस पे आया था? प्लस पे। प्लस के बाद अगेन, प्लस के बाद आई को मैच किया था, और आई के बाद फिर किसको कॉल कर लिया था? ई डैश को। ई डैश, तो ई डैश के फर्दर क्या हुआ था? कुछ भी जनरेट नहीं किया था, क्योंकि यहां पे डॉलर सिंबल आ गया था। तो रिटर्न करते करते कहां पे आ जाएगा? फिर यहां पे, और इसी को बोल देगा कि पार्सिंग सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग टेक्निक काम करता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में LL1 पार्सन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? टॉप डाउन पार्सिंग का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। होपफुली आपको बैक ट्रैकिंग और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग इजिली समझ में आ गया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।